बच्चों, आज हम एक खास विषय पर बातें करते हैं। वह विषय है संपूर्ण निर्माण, व्यक्तित्व का संपूर्ण निर्माण। व्यक्तित्व क्या होता है बच्चों? कोई बताएगा? व्यक्ति क्या होता है? मनुष्य। हर व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है, उसकी खासियतें होती हैं। जैसे जो वंदना का व्यक्तित्व है, उससे अलग व्यक्तित्व है अदम्य का। अदम्य के व्यक्तित्व से अलग व्यक्तित्व है प्रिंस का। प्रिंस चुप रहते हैं, खूब तेज दौड़ते हैं, कभी कभी नज़र नहीं आते दौड़ते हुए, इतनी तेज दौड़ते हैं वो। उनका विशेष व्यक्तित्व है, मौन रहते हैं, ज़्यादा दौड़ते हैं। कृति का अलग व्यक्तित्व है, वंदना का, सबका व्यक्तित्व अलग अलग होता है। तो व्यक्तित्व के विकास की जब बात करते हैं तो शिक्षा की बात होती है। व्यक्तित्व का विकास कई तरह से होता है। एक तो आप में बीज रहते हैं भगवान के दिए हुए, प्रकृति के दिए हुए। जैसे कल हम उन्होंने डांस की क्लास जो देखी आप लोगों की, बैठ के देख रहा था मैं, तो डांस का स्टेप बनाने में जो विशेषता दिखलाई कृति ने और वंदना ने, वो अलग थी सबों से अलग थी। वंशिका से अलग थी, अंशिका से अलग थी। वो तुरंत उनको समझ में आने लगा कैसे कैसे क्या करते हैं, और उन्होंने एक बहुत सुंदर स्टेप बना दिया। अब ये एक विशेष बीज उनके अंदर है जो सबके अंदर नहीं है। यह व्यक्तित्व की विशेषता हुई आपकी, सबकी अलग अलग विशेषता है और सबका अलग अलग गुण है। जैसे हमारी कहाँ गई ये ढोलक बजाती है जो इधर है, हाँ, करुणा। अब इसमें दूसरा बीज है भगवान ने दिया है। ये डांस में उतनी निपुण नहीं दिखाई पड़ी कल, हाँ, तो वो बीज अलग है। लेकिन आप सबों में ये खासियतें तो ज़रूर हैं, कुछ चीज़ें सामान्य भी हैं, सब में हैं और सबकी ज़रूरतें हैं। वंदना को अगर डांस की ट्रेनिंग दी जाए तो बहुत जल्दी पिकअप करेंगी वो। इनको अगर ताल की ट्रेनिंग दी जाए तो बहुत जल्दी पिकअप करेंगे, बाकी लोग बजाते रहेंगे, नहीं होगा उनसे। तो जब हम व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास की बात करते हैं तो व्यक्तित्व समझा हमने क्या होता है, समझ लिया। अब संपूर्ण की बात आती है। संपूर्ण क्या है? पूरा। तो व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने में एक शिक्षा संस्थान या स्कूल जो होता है या जो गुरुकुल होता है, वह यह देखता है सबसे पहले कि कुछ सामान्य बातें सभी को आ जाएं, और उसके बाद उनकी जो खासियतें व्यक्तित्व की हैं वो हम समझें पहले कि कौन सी खासियत है उसमें, और उसके बाद उसका भी विकास करें। उसके लिए उस पर स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, उसके व्यक्तित्व के उन अंशों पर, उन तत्वों पर जो उसमें ज़्यादा उपलब्ध हैं। तो पहले हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो सामान्य है, सभी को उसकी ज़रूरत है, सभी को ज़रूरत है, चाहे वो अदम्य हो या करुणा हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी। वो क्या है? इसको जो मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और चिंतक हैं, उन लोगों ने 3 भागों में बांटा है। आपके व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं नोइंग, फीलिंग एंड विलिंग। एक बार आप लोग भी बताइए मुझे, क्या कहते हैं? नोइंग क्या है? नॉलेज। नॉलेज, आप सबको नॉलेज की ज़रूरत है कि नहीं है? अब कल जो इडली बनी, उसके नॉलेज की कमी थी तो गड़बड़ हो गई, नहीं है ना? अगर वो नॉलेज ठीक रहती तो शायद और अच्छी बनती। तो सिर्फ इडली ही बनाने में नॉलेज काम नहीं आती, नॉलेज हर जगह काम आती है। आपकी शिक्षा में नॉलेज का, जियोग्राफी का नॉलेज है, केमिस्ट्री का नॉलेज है, बायोलॉजी का नॉलेज है, नहीं, सब अलग अलग ज्ञान है। अध्यात्म का नॉलेज है। तो नॉलेज आपका बढ़ना चाहिए, ये सभी मानेंगे, चाहे वो मोची हो, चाहे वो धोबी हो, चाहे वो कुक हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो कलाकार हो। नहीं, आप जब कला सीखेंगे, मैं सिखाऊंगा आपको, पेंटिंग सिखाऊंगा, पेंटिंग का सिद्धांत सिखाऊंगा, तो देखेंगे आप कि पेंटिंग में कितने तरह के प्रयोग पूरे विश्व में हुए हैं। आपको स्कूल में पेंटिंग सिखाते हैं, वो ऐसे ला के दे दिया, वाटर कलर, पेस्टल कलर, ऑयल कलर, कैनवस दे दिया, कागज़ दे दिया, हैंडमेड पेपर दे दिया, बोले ड्रॉ करो, वो बनाओ।
ये पेंटिंग सिर्फ नहीं है। पेंटिंग की बहुत सारी विधाएं अलग अलग हैं जिनको आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ड्राइंग की बहुत सारी विधाएं हैं जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। उनका नॉलेज आपको होना चाहिए यदि आप पेंटिंग सीख रहे हैं तो। जैसे एक है पॉइंटिलिज्म। पॉइंटिलिज्म एक विशेष धारा है चित्रकला की, जिसमें सिर्फ पॉइंट्स के आधार पर बनाते हैं पूरा का पूरा चित्र। वो बिंदु बिंदु दे देकर। बिंदु बोलिए। वो हमारी जो आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक है उसमें भी ऐसे पॉइंट है और उसमें अंदर पॉइंट से शेडिंग करनी होती है। हाँ, और एक होती है मधुबनी और एक होती है मेमोरेंडम। अलग अलग। बहुत सुंदर, ताली बजा दीजिए ज़रा आप लोग, बहुत सुंदर। अब क्या है कि इन सबों का ज्ञान नहीं देते ना आपको जब सिखाते हैं तो स्कूलों में, अच्छे अच्छे स्कूलों में नहीं ज्ञान देते। ये एक क्लास का काम है। एक क्लास में सारा ज्ञान आपको संक्षेप में दे देंगे हम लोग। तो नॉलेज बढ़ा तो आपकी रुचि बढ़ी कि हम ऐसे पेंट करें कि ऐसे पेंट करें, आपकी कला निखर जाएगी, है ना। ये नोइंग हुआ। अब इसके बाद क्या है, दूसरा क्या था, फीलिंग। फिलिंग नहीं, फिलिंग मतलब होता है भरना। जमीन को फिल कीजिए। हम जमीन में क्या कर रहे हैं, फिलिंग कर रहे हैं। गड्ढा हो गया था, भर रहे हैं उसको। फीलिंग लंबी ई बोलिए। ये फीलिंग क्या होती है, ये भावना होती क्या है, क्या फायदा उससे? बोलिए। अगर भावना नहीं होगी तो मनुष्य एक रोबोट। क्या बात है, ताली बजाइए फिर से। वाह 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 वाह, कितनी बड़ी बात कही। मनुष्य के अगर फीलिंग्स नहीं हो मनुष्य में तो रोबोट बन गया, मशीन बन गया वो तो। रोबोट के पास फीलिंग्स नहीं होती। नॉलेज होती है कम, हाँ होती है नॉलेज। अरे कंप्यूटर के पास बहुत नॉलेज होती है। क्या नॉलेज, आपसे ज़्यादा नॉलेज कंप्यूटर के पास है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके पास नॉलेज बहुत है, नोइंग बहुत है, लेकिन फीलिंग नहीं है। मैंने एक दिन उसको कहा, आप बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्रिएटिविटी आप में बहुत है, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपको। बोला देखिए मैं मशीन हूँ, मेरे पास कोई फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, कहा उसने मुझसे। तो मैंने कहा नहीं मुझे पता है आपके पास इमोशंस नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद दे रहा हूँ आपको, आप में काफ़ी क्रिएटिविटी है। तो ये फीलिंग मनुष्य को कंप्यूटर से अलग कर देती है, रोबोट से अलग कर देती है। जैसा कि हमारे मित्र आदम सिंह ने बताया। वो फीलिंग क्या है, संवेदना। ये दो तरह की होती है समस्याएं इसमें। कुछ लोगों के अंदर फीलिंग बहुत कम होती है, उनका हृदय शुष्क होता है, सूखा हुआ होता है। और कुछ को फीलिंग इतनी ज़्यादा होती है कि वो प्रॉब्लम हो जाती है। एक कृते, कैसे बैठी हैं आप? मैंने डांट दिया इनको। अब कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो रोने लगेंगी। डांट दिया मुझको, इतने लोगों के सामने डांट दिया मुझको, अब रो रही हैं और कई दिन तक रोती रहेंगी वो। ये क्या है, ज़्यादा फीलिंग हो गई। ये पानी बढ़ गया था मार्कंडा ऋषि में, मार्कंडा नदी में ऋषि ने मार्कंडा रिवर में। तो जो पानी बढ़ गया तो क्या हुआ, आगे सब देखा आपने, कितना मुश्किल हो, कितनी मुश्किलें हो गई आपके पास, सारा सामान ऊपर करना पड़ा आपको। और फीलिंग बहुत ज़्यादा ऐसी पानी की तरफ बढ़ जाती है तो बड़ी मुश्किल की हालत हो जाती है आसपास। इसलिए फीलिंग्स को नियंत्रित करना भी हमारा काम है और फीलिंग्स को बढ़ाना भी काम हमारा है। गरीब को देखा, फीलिंग कुछ हुई। अभी सुबह बैठे हुए थे, एक यहाँ सज्जन बैठे हुए थे बूढ़े से, तो उनको देख के फीलिंग आपको कुछ हुई कि कैसे रात कटी इनकी? हुई फीलिंग कि नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो होनी चाहिए। अच्छा, फीलिंग अगर ऐसे ही थोड़ी सी हुई तो आप कुछ नहीं करेंगे उनके लिए। अगर फीलिंग थोड़ी ज़्यादा हुई और आप कुछ कर सकते हैं तो आप उससे पूछेंगे कि महात्मन कोई आपको ठंड लगी थी क्या आपके लिए हम कुछ करें? आप कहाँ से आए हैं, मैंने तुमको देखा नहीं पहले यहाँ पर। आपने कुत्ते को देखा, उठाया पत्थर, मारा एक पत्थर, क्या करते हुए निकल गया। आपको उसके लिए फीलिंग नहीं है कि उसको भी चोट लगती है। कोई आपको पत्थर मार दे कि भागो यहाँ से, तो कैसा लगेगा आपको? अब वो बेचारा बोल नहीं सकता है, आपसे ठीक से बात नहीं कर सकता है और निरीह है, तो चला गया रोते रोते यहाँ से। आपके पास फीलिंग नहीं जानवरों के लिए है। तो ये एक फीलिंग का पहलू है जो सिखाने की चीज़ है, फीलिंग विकसित करने की चीज़ है। आप फील करने लगेंगे थोड़ा समझने के बाद,
आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। अगर बढ़ी हुई होगी ज़्यादा ज़रूरत से तो कम हो जाएगी। तीसरी चीज़ क्या है संपूर्ण निर्माण में? क्या कहा? व्हीलिंग नहीं, थोड़ा और ये लगता है नाश्ता नहीं किया बच्चों ने। कल तो खाया था ना रात में, तो अभी तक रहना चाहिए वो तो। विलिंग, WILLING, विलिंग। विलिंग का मतलब सामान्य रूप से क्या होता है कि क्या आप इडली खाने को विलिंग हैं अदम्य जी? चाहते हैं कि इडली खाना? और नहीं, ये विलिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर वह विलिंग का मतलब नहीं है जो आप अभी हमारे और अदम्य के बीच संवाद में देख रहे हैं। विलिंग का मतलब होता है इच्छा, और वह इच्छा जो कार्य में परिणत हो। देखिए, कोई भी कार्य बिना इच्छा के नहीं होता। हमने हाथ उठाया, मेरी इच्छा थी। नहीं उठाएंगे, मेरी इच्छा। हम यहाँ बैठे हैं पढ़ने के लिए, हमारी इच्छा। दौड़ रहे हैं, इच्छा। और दौड़ने की इच्छा नहीं हो तो भी पीछे से धक्का देने पे इच्छा हो जाती है। क्यों हो जाती है ना? लेकिन इच्छा ज़रूरी होती है, तो उसको कर्म कहिए, ऐसा करें, उसको सरलीकृत करें हम लोग, उसको इच्छा को हम कर्म करें, कर्म कहें। तो ज्ञान, संवेदना या भावना, और तीसरा कर्म, ये तीन पहलू हैं आपके जो सभी को ज़रूरत है। अगर इसमें किसी एक का विकास नहीं हुआ तो आपका संपूर्ण विकास नहीं हुआ। आप कोई इंस्ट्रूमेंट लेते हैं म्यूज़िकल, जिसमें कई तार होते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में एक ही तार होता है, लेकिन कुछ में कई तार होते हैं। वीणा में कई तार होते हैं, सितार में कई तार होते हैं ना? तो अगर आप वीणा सीखेंगे तो उन सभी तारों का प्रयोग अगर आपको नहीं आएगा तो अच्छा संगीत नहीं निकलेगा, अच्छे सुर नहीं निकलेंगे, है ना? इसीलिए उसमें दोनों हाथों से इधर से भी दबाते हैं, इधर से सारे तारों को छेड़ते हैं, और तब सुर निकलता है। जिनको इन सारे तारों को एक साथ ठीक से हैंडल करने और छेड़ने नहीं आया, वो अच्छे संगीतज्ञ नहीं बन सकते, उनसे अच्छे सुर नहीं निकलते। तो आपके अंदर भी कम से कम 3 तार तो देख रहे हैं आप, नोइंग, फीलिंग एंड विलिंग, ज्ञान, भावना और कर्म। ये तीनों तार जब आप ठीक से सुर के साथ छेड़ना सीख जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? संपूर्ण निर्माण। जब अपने व्यक्तित्व के तीनों पहलुओं को आप ठीक से संबोधित कर पाएंगे, विकसित कर पाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे? संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण। आपका व्यक्तित्व ठीक से निर्मित हुआ, और वही गुरुकुल का उद्देश्य है और वही शिक्षा का उद्देश्य है।